जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लड्डू की लीला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय इनकी लीला से संबंधित नहीं है, इनकी सेवा से संबंधित है। तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी के घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं और सभी लोग उनकी सेवा भी करते हैं। लेकिन कभी कभी एक समय ऐसा भी आता है जब इनकी सेवा वर्जित हो जाती है स्त्रियों के लिए। वो समय होता है उनकी माहवारी का, पीरियड्स का, अशुद्धि का। तो अशुद्धि के समय में लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। सभी लोग कहते हैं लड्डू गोपाल जी हमारे शिशु हैं, हमारे बच्चे हैं, तो उनकी सेवा हम हर परिस्थिति में करेंगे। ये उनके भाव उत्तम होते हैं, ये बहुत उत्तम बात वो सोचते हैं, क्योंकि भाव पर ही ईश्वर चलते हैं और भाव के द्वारा ही हम उनको मनाते हैं। लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनकी ये जिद रहती है कि हम अशुद्धि के समय में भी गोपाल जी की सेवा जैसे हम करते आते हैं दिन प्रतिदिन, वही सेवा हम जरूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि गोपाल जी हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं। ये कहना उचित है। लेकिन अगर आप ये बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक बात भूलते भी हैं कि जो गोपाल जी का विग्रह आपके घर में है वो गोपाल जी तो है ही, लेकिन वो ब्रह्मांड के स्वामी भी हैं, नारायण है, वासुदेव है, पर ब्रह्म है, भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप उनकी सेवा करते हैं बाल गोपाल के रूप में, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। भले ही कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से नहीं कर पाते, लेकिन केवल विग्रह को ला करके अपने घर में स्थापित कर लेते हैं। मेरे साथ भी यही परिस्थिति हुई है, क्योंकि जब मेरे यहाँ गोपाल जी आए थे तो उनको प्राण प्रतिष्ठा करने की मुझे अवसर नहीं मिला। उनको बिल्कुल रेडी करके मेरे घर में प्रवेश करा दिया गया था। तो इसी कारण से गोपाल जी आज भी ऐसे ही विराजमान हैं, लेकिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, क्योंकि हमारे भाव के कारण हमारे गोपाल जी में प्राण आ चुके हैं। तो इस प्रकार से गोपाल जी में प्राण आ चुके हैं और आपकी अशुद्धि का समय हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो है ईश्वर ही, भले ही आप उनको पुत्र के रूप में पुत्रवत प्रेम करती हैं, वो ईश्वर हैं, पर ब्रह्म हैं। तो पर ब्रह्म की सेवा अशुद्धि के दिनों में वर्जित होती है। तो ऐसे में आपको सेवा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अशुद्धि में भी सेवा करेंगे या शुद्धि में भी स्त्रियां सेवा करती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ये इनकी त्रुटि है। आप उनकी सेवा अशुद्धि में अलग प्रकार से कर सकती हैं। हर चीज़ का एक तरीका होता है, नियम होता है, जिसके द्वारा आपकी सेवा भी होती है और आप अशुद्धि में सेवा करने वाले पाप से भी बच जाती हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, क्योंकि महिलाएं ही अधिकतर सेवा करती हैं लड्डू गोपाल जी की, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जब आपको अशुद्धि आती है यानी पीरियड्स आते हैं, तो उसमें आपको गोपाल जी को बिल्कुल भी छूना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो घर में भोग का नियम होता है, तो उसके लिए आप बाहर से जो चीज़ें बनी हुई होती हैं, जैसे मिठाई होते हैं, फल होते हैं, पंचमेवा होती है, मिश्री होती है, दूध होती है, और जूस होता है, फलों का रस होता है, और शहद होता है, माखन मिश्री होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से ही निर्मित होती हैं, उसमें आपको कुछ भी तैयार नहीं करना होता। तो इस प्रकार से आप उनका भोग गोपाल जी को लगा सकते हैं। और रही बात स्नान की, जैसा कि आप जानते हैं स्नान भी कराना जरूरी होता है। तो आपके घर का कोई भी सदस्य गोपाल जी को अगर उनके पास स्नान कराने का समय नहीं है, तो आप उनको गंगा जल का छींटा लगा सकते हैं, क्योंकि गंगा जल का छींटा लगने से सब कुछ पवित्र हो जाता है। और जो माँ गंगा हैं वो भगवान विष्णु के चरणों से ही अवतरित हुई हैं। तो भगवान विष्णु का विशेष प्रेम माँ गंगा से है। तो अगर आप गंगा जल का छींटा लगाते हैं तो बाल गोपाल जी पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि परब्रह्म है, वो अशुद्ध तो कभी होती नहीं है, लेकिन हमारे भाव के द्वारा वो सोते हैं, हमारे भाव से वो जागते हैं, हमारे भाव से खाते पीते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जैसा हमारा भाव होता है कि स्नान आवश्यक है, तो आप गंगा जल का छींटा उनको लगा सकती हैं। और इसी प्रकार से उनको सुलाने की जो प्रक्रिया है, आपके घर का कोई भी सदस्य उनको सुला सकता है। तो इस प्रकार आप लड्डू गोपाल जी की अशुद्धि के समय में सेवा कर सकते हैं। और उससे होने वाले जो पाप कहते हैं, हम तो इसको पाप कहेंगे, कि अगर आप अशुद्धि के समय में ईश्वर की सेवा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं पाप के भागी होते हैं, क्योंकि शास्त्रोक्त विधान है कि अशुद्धि के समय में महिलाओं को पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी विग्रह को छूना चाहिए।
फिर भी अगर आप मंत्र जाप करना चाहती हैं गोपाल जी का, जैसे मंत्र जाप करने का आपका नियम है, तो आप मंत्र जाप कर सकती हैं। मानसिक जाप आप कर सकती हैं, यानी करमाला के द्वारा भी आप कर सकती हैं, लेकिन जप माला को आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। तो इस प्रकार से अशुद्धि के दिनों में आप लड्डू गोपाल जी की सेवा आराधना कर सकती हैं। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने लड्डू गोपाल जी के बारे में आपको दी है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।